हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीसीई की बात करेंगे। ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये यूपी टेट सी टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीसीई होता क्या है। यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है सीसीई का, ये 1 नंबर में पूछ सकता है आपका यूपी टेट में। तो सीसीई का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सीसीई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? यहाँ पे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये बच्चों का असेसमेंट करने के लिए है। बच्चों को किस किस टाइप से बच्चों का असेसमेंट हम करते हैं वो सीसीई के अंदर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सीसीई होता है यह एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। जो सीसीई है वो एक इवेल्युएशन प्रोसेस है, मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसे सीबीएसई व भारत सरकार द्वारा भारत में आरटीई एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि जो सीसीई है ये किसके तहत लागू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा आरटीई एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, सीबीएसई व भारत सरकार के द्वारा आरटीई एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया था सीसीई को। उसके बाद देखिए, वर्तमान में भारतीय विद्यालयों में सीसीई के तहत ही मूल्यांकन किया जाता है। किसके तहत मूल्यांकन किया जाता है भारत में? तो सीसीई के द्वारा, सीसीई के तहत ही मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है, कंटिन्यूअस का जो अर्थ है वो होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो कंटिन्यूअस है इसको हिंदी में सतत बोलते हैं। और जो इसका अर्थ है सतत का वो क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। कोई चीजें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो वही आपका क्या कहलाएगा? सतत कहलाता है। लगातार, इसका देखिए अर्थ जो है लगातार का कि बच्चों का इवेल्युएशन, मूल्यांकन पूरे साल भर लगातार किया जाता है। फर्स्ट डे से लेकर के और लास्ट डे तक बच्चों का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहता है और उनका इवेल्युएशन, उनका मूल्यांकन करते हैं पूरे साल। बच्चों का मूल्यांकन पूरे साल कंटिन्यूअस किया जाता है। यही क्या है मीनिंग आपका? कंटिन्यूअस का अर्थ है ये कि बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो पूरे साल किया जाता है, लगातार किया जाता है। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापक बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव को हिंदी में व्यापक बोलते हैं। जो इस व्यापक का अर्थ है वो क्या होता है? सभी पक्षों का। क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव? सभी पक्षों का। इसका मीनिंग क्या है देखिए यहाँ पे कि बच्चे के शैक्षिक व शैक्षिक विकास के सभी पक्षों आदि का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है वो शैक्षिक रूप में और शैक्षिक विकास के पक्षों के रूप में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक व शैक्षिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, इसके जो ऑब्जेक्टिव है सीसीई के, उसकी हम बात करेंगे कि जो सीसीई के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सीसीई का मुख्य उद्देश्य है, जो सीसीई का मुख्य उद्देश्य है निश्चित उपरांत, निश्चित टाइम से विद्यार्थियों की प्रगति का जानना। विद्यार्थियों की जो प्रगति है उसको जानना एक निश्चित उपरांत में, निश्चित टाइम में। उसके बाद देखिए, जो यहाँ पे ये जो मेरी क्लास होगी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो यहाँ पे देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई इज टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो बच्चे का मूल्यांकन होगा एक निश्चित टाइम से होगा, विद्यार्थियों का जो प्रोग्रेस होगा वो निश्चित टाइम में होगा। इसका जो सीसीई का ये मेन ऑब्जेक्टिव है।
उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, छात्रों में मूल्यांकन व एग्जाम, छात्रों का मूल्यांकन व एग्जाम के प्रति डर खत्म करना। सीसीई का जो हम असेसमेंट जो करते हैं सीसीई के थ्रू, इससे क्या होगा कि जो बच्चों के अंदर डर होगा वो खत्म हो जाएगा, उसका मूल्यांकन करने से और उसको एग्जाम कराने से बच्चे के अंदर जो डर होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, छात्रों के विकास के सभी पक्षों का अवलोकन करना। जो बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उनके सभी पक्षों का ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना। ये क्या है, आपके सीसीई के ऑब्जेक्टिव हैं ये सारे। सीसीई का असेसमेंट करने से क्या होगा, बच्चों के अंदर जो डर होगा वो खत्म हो जाएगा और जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो सभी पक्षों में, कॉग्निटिव भी हो सकता है, मानसिक होता है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, सर्वांगीण विकास, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है सीसीई का, इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। सीसीई का जो सीसीई के असेसमेंट करने से क्या होगा कि उसका जो टीचिंग लर्निंग जो हमारी प्रोसेस होती है उसमें सुधार होता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सीसीई का, वो क्या है, इससे शिक्षण प्रक्रिया छात्र केंद्रित बनती है। इसमें क्या होता है, जो सीसीई होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, इसमें बच्चे के हिसाब से टीचर्स को चलना होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, इससे क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो मोटिवेट होगा। इफ मोटिवेशन द स्टूडेंट, असेसमेंट करने से क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इट मोटिवेट द स्टूडेंट। सीसीई के थ्रू हम असेसमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चा मोटिवेट होगा, अच्छा सीखेगा बच्चा मोटिवेशन के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्या है सीसीई का, देखिए इसमें एक टीचर को छात्रों की कमजोरी का, मतलब जो टीचर्स होते हैं वो छात्र का जो असेसमेंट करते हैं, उससे क्या होता है कि टीचर्स बच्चे के अंदर जो भी कमजोरी होती है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, वो दूर करने का अवसर मिलता है टीचर्स को। जब टीचर्स असेसमेंट करेगा बच्चे का तभी जा करके उसके कमी का पता चलेगा टीचर्स को, और फिर उसको क्या करेगा टीचर्स, दूर करने की कोशिश करेगा। जब तक बच्चे का असेसमेंट टीचर नहीं करेगा तब तक वो उसके कमी को भी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए ये सीसीई के थ्रू असेसमेंट किया जाता है बच्चों का पूरे साल। जो भी टीचर पूरे साल पढ़ाता है बच्चों को, उसका कंटिन्यूअस असेसमेंट करता है, उससे जो भी कमजोरी होती है बच्चे के अंदर उसको पहचानता है टीचर और उसको क्या करता है, फिर दूर करने की कोशिश करता है। उसके बाद इसमें डिफरेंस भी पूछ देता है आपका कि जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है और कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, उसका जो अंतर होगा वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट को हिंदी में सतत आकलन बोलते हैं और कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक आकलन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो सतत आकलन है, कंटिन्यूअस असेसमेंट, वो क्या है, यह एक अध्यापक हर रोज कक्षा में बच्चों का आकलन करता है। जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है ये क्या होता है कि टीचर क्या करता है कि क्लास में डेली बच्चों का असेसमेंट करता है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस असेसमेंट बोलते हैं। इसमें क्या करता है, टीचर बच्चों का डेली असेसमेंट करता है, डेली बच्चों का आकलन करता है, डेली क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाएगा उसको पूछता रहता है बीच बीच में, यही आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है। देखिए यहाँ पे जो फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्लास है, इसमें टीचर्स पढ़ा रहा है बच्चों को, ये सारे क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं
इसमें टीचर्स पढ़ा रहा है और बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछता रहता है। जो भी चीज़ें वो पढ़ा रहा है उसमें क्वेश्चन भी पूछता रहता है। उससे क्या होगा कि बच्चे को जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई और या तो समझ में आ गई तो वो आंसर देगा क्वेश्चन का, अगर नहीं समझ में आया तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो उससे क्या होगा, टीचर पहचान कर लेगा कि बच्चे को कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया। यही आपका क्या है, कंटिन्यूअस असेसमेंट है। बच्चों का आकलन टीचर्स करते हैं क्लास में। उसके बाद देखिए जो व्यापक आकलन होता है वो क्या होता है कि यदि बालक के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्ष का आकलन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो व्यापक आकलन होता है इसमें जो बच्चा होता है, बच्चे का शैक्षिक और शैक्षिक दोनों रूप से टीचर्स क्या करता है, बच्चों का आकलन करता है। इसमें क्लास में शैक्षिक मतलब क्या है कि टीचर्स क्या करता है कि क्लास में बच्चों को पढ़ाता है और उसमें बच्चे का आकलन करता है। और शैक्षिक का मतलब क्या है यहाँ पे कि बाहरी वातावरण से बाहरी एक्टिविटीज करा करके बच्चों को कोई चीज़ें सिखाता है और उसका आकलन करता है। ये आपका शैक्षिक कहलाता है। तो इन दोनों पक्षों का आकलन ही क्या कहलाता है, आपका व्यापक आकलन कहलाता है कि शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का आकलन टीचर करता है। यहाँ पे देखिए कि क्लास में टीचर्स पढ़ा रहा है बच्चों को और ये बाहर गेम वगैरह खेल कूद मतलब कराना, ये आपका शैक्षिक में कहलाता है। तो बाहर ले जा करके बच्चे को क्या करा रहा है, यहाँ पे खेल कूद करा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके उसको दोनों को मिला करके जो आकलन करता है टीचर्स, वही आपका व्यापक आकलन कहलाता है। शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का आकलन करता है टीचर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल एस्पेक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शैक्षिक पक्ष का आकलन। शैक्षिक पक्ष का आकलन यह दो प्रकार से होते हैं। जो आपके असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रचनात्मक या निर्माणात्मक या अनौपचारिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक भी बोलते हैं, औपचारिक भी बोलते हैं इसको। और जो सेकंड है आपका, ये क्या है, समेटिव असेसमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, योगात्मक या संकल्पनात्मक औपचारिक। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल, फॉर्मेटिव और समेटिव होते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम। यह अधिक से अधिक अधिगम करने, यह अधिक से अधिक अधिगम कराने के लिए होता है। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है आपका, ये मैक्सिमम जो होता है अधिक से अधिक लर्निंग कराने के लिए होता है, बच्चों को सिखाने के लिए होता है। यह निदानात्मक होता है। ये क्या होता है, निदानात्मक होता है और यह उपचारात्मक भी होता है। जैसे टीचर्स क्या करता है कि क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, उनसे जो भी क्वेश्चन होगा टीचर्स पूछता है, तभी जा कर के टीचर्स को पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है, तो टीचर समझ लेता है, जांच कर लेता है उसका। उसके बाद क्या करता है कि उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, इसमें निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों होता है। जैसे डॉक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि डॉक्टर होते हैं, तो जब पेशेंट जाता है उनके पास, तो पहले क्या करता है कि डॉक्टर उनका डायग्नोस्टिक करता है। तो उससे जा कर के पता चलता है कि पेशेंट में किस चीज़ की बीमारी है, क्या हुआ है पेशेंट को। उसके बाद वो क्या करता है, उनका उपचारात्मक उनको दवा देता है। ये आपका क्या कहलाएगा, उपचारात्मक कहलाएगा। कि वो डॉक्टर क्या करता है कि दवा देता है, तो उसके बाद जा कर के जो पेशेंट होगा उसका उपचारात्मक निकल के आ जाएगा, उससे जो पेशेंट होगा वो सही हो जाता है। तो ऐसे ही होता है ये
टीचर्स और स्टूडेंट के लिए भी कि पहले क्या होगा, डायग्नोस्टिक करेगा, पूछेगा टीचर्स बच्चे से, उसके बाद अगर बच्चा आंसर नहीं दे पाया तो वो चीज़ें नहीं समझ में आई है उसको, तो टीचर्स क्या करेगा, उसका उपचारात्मक करेगा, उसको अच्छे से वो चीज़ें समझाएगा दोबारा से। यही आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। उसके बाद देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ऑल्सो कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, अधिगम के लिए आकलन बोलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट को अधिगम के लिए आकलन बोलते हैं। ये याद करने का तरीका भी है कि जो यहाँ पे फॉर दिया हुआ है, फॉर से क्या है, फॉर्मेटिव, ये आपका क्या कहलाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगा। उसके बाद इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल, इसे अनौपचारिक भी कहते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसको अनौपचारिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। उसके बाद समेटिव असेसमेंट की बात करेंगे। समेटिव असेसमेंट कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं, और समेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछता है सीटेट में। उसके बाद देखिए यह असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता क्या है, यह अधिगम का आकलन किया जाता है। क्या क्या होता है इसमें, अधिगम का आकलन किया जाता है। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें अधिगम के लिए आकलन किया जाता है। यह साल में केवल 2 बार होता है। जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है ये केवल 2 बार किया जाता है आकलन बच्चों का एग्ज़ाम के थ्रू, एक तो सितंबर और दूसरा मार्च में। जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं उसी से क्या होता है, टीचर्स बच्चों का आकलन करता है। यह उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों ही नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा कि टीचर जो आकलन करेगा वो एग्ज़ाम के बाद करता है, तो इसमें आपका डायग्नोस्टिक और रेमेडीज दोनों ही नहीं होते हैं। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं उसमें आपका उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों होता है, क्योंकि टीचर्स क्या करता है कि क्लास में ही बच्चों से क्वेश्चन कर लेता है, पूछ लेता है, और वहीं से उनकी जो समस्या होती है बच्चों की वो दूर कर लेता है आकलन करके। लेकिन जो आपका समेटिव असेसमेंट होगा वो एग्ज़ाम के बाद होता है। जब बच्चा एग्ज़ाम दे लेगा उसके बाद जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद कोई आकलन नहीं कर पाता है इसमें। इसलिए ये क्या है, उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों ही नहीं होते हैं इसमें। उसके बाद देखिए इसे पेपर पेन परीक्षण भी कहते हैं। जो समेटिव असेसमेंट होता है इसको पेपर पेन परीक्षण बोलते हैं। इसमें एग्ज़ाम कराया जाता है बच्चों का। उसके बाद देखिए माइक्रो टीचिंग के बारे में हम बात करेंगे। अपना जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे डिटेल में। आज का लेक्चर जो हमारा था यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।